हेलो दोस्तों। सबसे पहले तो आपको कहना चाहूँगा कि आप लोग का वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल कृष्णा इजी स्पोकन इंग्लिश में। आप लोग से एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि जब भी मेरे वीडियो को आप ऑन करिए तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए और बगल में बेल आइकन है, घंटी है, उसको जरूर बजा दीजिए, जिससे क्या है कि नए नए वीडियो जो मैं डेली अपलोड कर रहा हूँ आप लोग को मिलते रहेंगे और इस प्रकार से क्या अच्छे तरीके से आप सीख सकते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए हम लोग क्लास को आगे चलाते हैं। और मैंने स्टार्टिंग में आप लोग बताया था कि किस प्रकार से हम हिंदी से इंग्लिश में नाम लिख सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद मैंने आप लोग को कल जो है कि कल की वीडियो मेरी जो पड़ी उसमें मैंने बताया कि किस प्रकार से हम लिख सकते हैं, लेकिन मैंने कहा था कि मैं एक बार फिर रिवाइज करूंगा। तो मैं एक बार फिर से इस चीज़ को रिवाइज कर रहा हूँ कि किस प्रकार से आप हिंदी से इंग्लिश में नाम लिख सकते हैं। लेकिन उसके पहले अगर आपको याद है, आ से ए, बड़ा है से डबल ए, यानी जो वावेल है, जो स्वर है, उसके बाद का से के से खा, इस तरह से कॉन्सोनेंट मैंने बताया है। मेरा पहला वीडियो जरूर आप देख लीजिएगा, उसमें अच्छे तरीके से आप याद कर लेंगे, लर्न कर लेंगे, तो फिर आपको नाम लिखने में दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि मैं उसको अच्छे तरीके से समझाया हूँ। तो चलिए मैं फिर रिवाइज कर रहा हूँ उस चीज़ को। और जिस प्रकार से मैंने बताया था कि आप लोग को किसी का भी नाम लिखना हो हिंदी से इंग्लिश में, तो बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको समस्या होती है कि कैसे हम किसी का नाम लिखें, और उनको प्रॉब्लम होती है। कभी किसी देश का नाम लिखना होता है, कभी कभी पढ़ने में भी प्रॉब्लम होती है, जिससे पढ़ना भी सीख सकते हैं वो अच्छे तरीके से। तो चलिए देर ना करते हुए आप लोग को मैं फिर से रिवाइज कर रहा हूँ, जिसमें मैंने बताया था आ से ए, ठीक है। अब आ से ए होता है, जैसे आपको लिखना है नमन, तो नमन में अगर इसका संधि विच्छेद करेंगे तो ना, धन आ, धन मा, धन आ, धन ना। देखिए बहुत अच्छे तरीके से सीखिएगा इसको। अब नमन में एन हो गया, अब ए छिपा है, ए एम ए एन, तो क्या हो गया नमन। इस प्रकार से क्या है कि आप सीख सकते हैं। अब अगर आपको लिखना है करम, तो के ए आर ए एम, करम, ठीक है। और इस प्रकार से आप जो है कि अच्छे तरीके से जान सकते हैं, समझ सकते हैं। अब आ के बाद आता है आपका बड़ा आ, जिससे होता है डबल ए भी होता है और सिंगल ए होता है, ठीक है। अब डबल ए और सिंगल ए, इस प्रकार से आपको लिखना है राजन। तो अब अगर संधि विच्छेद करेंगे तो आर होगा, आ की मात्रा लगी हुई है, जा होगा, आ छिपा है और ना, ठीक है। अब आपको लिखना रा, आर ए जे ए एन, तब पाई लग गई इसमें, वो डिस्टर्ब कर रहा है। चलिए कोई बात नहीं, शुरुआत है, देखते हैं। पानी लग गया ना, तो सूख जाएगा तो सही जाएगा फिर। चलिए देखिए आर ए जे एन, तो आर ए जे एन क्या हो गया राजन, ठीक है। अब इसी पे आपको एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, इसके आधार पे आप अपने से बना करके उसको जो है कि लिख करके सीख करके आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर आप लोग कमेंट करिए कि आपको जिस प्रकार से आप लिख करके भेज भी सकते हैं मुझको, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भेज सकते हैं आप लोग। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9616223880। मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, देखिए मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9616223880। तो इस तरह से मेरा जो है कि व्हाट्सएप नंबर है 9616223880, यानी ये मेरा नंबर है 9616223880। इस पे क्या है कि आप जो है कि व्हाट्सएप पे भेज करके मुझे भेज सकते हैं, मैं चेक कर लूंगा, फिर आपको मैं सेंड कर दूंगा। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, जिससे बात भी कर सकते हैं, कॉलिंग भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी चलता है, कॉलिंग भी चलता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये चीज़ आप व्हाट्सएप पे भेज करके आप चेक करा सकते हैं, मैं चेक भी कर लूंगा। क्योंकि मैं मेरे सिखाने का मतलब यही है कि कोई भी सीख रहा हो तो अपने अंदर ये ना फील करे कि मुझे नहीं आ रहा है, ठीक है। चलिए इसमें पानी लग गया हल्का सा, इसलिए दिक्कत हो रही है। अब आ के बाद देखिए आता है छोटी ई की मात्रा, सॉरी छोटी की मात्रा ऐसे होती है जिससे इधर से, अब छोटी की मात्रा में आई होता है, जैसे आपको लिखना है मिलन, तो माँ होगा प्लस छोटी की मात्रा हो गई, ला हो गया, आ छिपा है, ना हो गया। अब हम लिखना है तो यम से माँ हो गया, छोटी की मात्रा से आई हो गया, यल ए एन, है ना आसान, बहुत इजी है, बस समझने की बात है। अब ई के बाद आता है आपका बड़ी की मात्रा, इधर से होता है
इससे डबल ई भी होता है और आई भी होता है। जब खींच के बोलते हैं, जैसे हमने बोला मीना, तो मीना में यम ई ई एन ए हो गया, ठीक है। अगर कोई लिख दिया कि यम आई एन ए, मीना हो जाएगा। इसको भी गलत नहीं पढ़ेंगे कि सही एक तरह से, लेकिन मान्य ये होता है, ठीक है। आगे बात करते हैं, छोटी के बाद आपका आता है छोटा ऊ, ऐसे होता है, छोटा ऊ से यू होता है। जैसे लिखना है कुमार, तो के यू एम ए आर, कुमार हो गया, ठीक है। अच्छा, छोटा ऊ के बाद आता है बड़ा ऊ, बड़ा ऊ से डबल ओ भी होता है और यू होता है। जैसे लिखना है राजू, तो आर ए जे यू। अगर किसी ने लिख दिया आर ए जे डबल ओ तो गलत नहीं, ये भी सही है, लेकिन मान ये होता है, ठीक है। खींच के बोलेंगे तो डबल ओ कर सकते हैं। जैसे अगर हमको लिखना है आरजू, आर जू, तो आर जेड ओ ओ, ठीक है, आरजू। तो इस तरह से क्या हो गया, ऊ हो गया। ऊ के बाद आता है आपका री, री से होता है आर आई, जिसमें ऐसे मात्रा होती है जैसे आपको लिखना है मृग, तो मृग में माँ हो गया। अब री की मात्रा से आर आई हो गया, जी से गा हो गया मृग, ठीक है। अब री के बाद आता है आपका ए की मात्रा, और ए की मात्रा से ऐसे होता और ऐसे होता, ठीक है। जैसे आपको लिखना है राजेश, तो राजेश में आर हो गया, आ की मात्रा लगी हुई है तो ए हो गया, जे हो गया। अब ई की मात्रा हो गया यस एच, तो राजेश, ठीक है। अच्छा, ए के बाद आता है ऐ, ऐसे होता है ए आई, ऐसे मात्रा होती है। जैसे लिखना है कैलाश, याद करिएगा, देखिए बहुत अच्छे तरीके से मात्रा बता दे रहा हूँ, आप लोग अच्छे से समझ सकते हैं। कैलाश में के ए आई एल ए एस एच, क्योंकि मैं एक बार बनाया हुआ है वीडियो, उसको देख लीजिएगा, फिर इसको भी आप समझिए, क्योंकि दूसरी वीडियो में डाल रहा हूँ, तीसरी पढ़ रही है। अब कैलाश के बाद ए के बाद ओ आता है, ओ में ओ होता है। जैसे आपको लिखना है मोहन, तो मोहन में यम से माँ हो गया, ओ की मात्रा से ओ हो गया, एच ए छिपा है, यम सब में ए छिपा है, मोहन सब में जो है कि जब बोलेंगे तो आ की मात्रा आएगी। ओ के बाद आता है आपका आओ, आओ से ए यू होता है। जैसे आपको लिखना है कौशल, तो के ए यू एस एच ए एल, कौशल। और औ के बाद आता है अंग, अंग से होता है ए एन। जैसे हमको लिखना है अंगद, तो ए एन जी ए डी, अंगद। और अंग के बाद आता है आ से होता है ए एच, तो हो जाएगा स्वतः, यस डब्ल्यू ए टी ए एच, स्वतः, ठीक है। तो इस तरह से क्या है कि मैंने आपको बताया आ, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए ओ औ अंग आ, इसी में पूरी हिंदी आपकी पता है। आपको हिंदी से इंग्लिश आप सीख सकते हैं, ठीक है। अब मैं कुछ होमवर्क दूंगा, और जिस प्रकार से जो लोग मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो उसको उस पर आप अपने से रिवाइज करके, आपको जहां प्रॉब्लम हो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप लोग जरूर भेजिएगा। जो मैंने आपको लिखा था व्हाट्सएप नंबर मेरा फिर से बोल दे रहा हूँ 9616223880। इस पे क्या है कि आप कुछ हिंदी में लिख करके आप मुझको सेंड कर सकते हैं, ठीक है। मैं इसको रिमूव कर दे रहा हूँ। देखिए, इस प्रकार से आपने सीखा और जाना, अच्छे तरीके से हम नाम लिख सकते हैं कि कैसे हम इसको रिवाइज करें, कैसे हम इसको घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो जैसे हिंदी का पेपर होगा, हिंदी का पेपर हो या कोई हिंदी किताब हो, ठीक है, तो अपने से आप लिखिए। जैसे हिंदी किताब ले लीजिए, जैसे एक बार की बात है, ठीक है, एक बार की बात है, एक लड़का, ठीक है। अब मैंने एक आपको इस सेंटेंस नहीं बनाना है, आपको इसको ट्रांसलेट नहीं करना है। जो आपने रोमन लिखा है हिंदी से इंग्लिश में उसे लिखना है। तो एक का ई के, ठीक है, बार, बी ए आर, बार में बार है तो डबल ए भी होता है, बार की, के आई। अब बात है का एच ए आई। देखिए ये मात्रा ऐसे है ऐसे, यहाँ पे बिंदी भी होती है तो एन भी लगता है, ठीक है, समझिएगा उसको, ए एन। अच्छा, एक, फिर लड़का, एल ए के ई।
देखिए अब इस तरह से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। हिंदी किताब होगी या कोई हिंदी का पेपर होगा, उसको हिंदी लिख करके उसके बाद उसकी इंग्लिश में ऐसे ट्रांसलेट नहीं करना है, ऐसे करके लिखना। मैं एग्जाम्पल दिया आपको, ठीक है। इस तरह से करेंगे जब प्रैक्टिस में, तो आप कम से कम 3-4 पैराग्राफ लिखिए, उसको प्रैक्टिस करिए। और प्रैक्टिस करने के बाद आप कमेंट्स बॉक्स में भी जरूर आप उसको कमेंट कर सकते हैं, मेरे व्हाट्सएप नंबर भेज देंगे, मैं उसको चेक करूँगा। इस तरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं आप, ये चीज़ें हैं। तो देखिए अच्छे तरीके से क्या है कि जब बेसिक हमको, अगर हम कह रहे हैं हमको नाम लिखने आ गया, हमको पढ़ने आ गया, जो हमको लिखने आ गया, पढ़ने आ गया, तो हम फिर क्या करेंगे कि हम बोलना भी सीख जाएंगे, ठीक है। और बोलना बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, कठिन नहीं है बोलना, बोलना बहुत आसान है, लेकिन ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि सारा गेम आपके माइंड का है, समझ लीजिएगा। ये आपका माइंड, अपने दिमाग को, अपने ब्रेन को, यानी कि आप क्या दे रहे हैं, ठीक है। आपका माइंड, आपका ब्रेन दोनों एक ही है। इसको दे क्या रहे हैं आप, जो इसको देंगे आपको ये लेगा। लेकिन इसको करने के लिए आपकी आती है बड़ी चीज, हैबिट, आदत। तो सिखाना मेरा काम है। कैसे सीखेंगे मैं बताऊंगा आपको अच्छे तरीके से। यू कैन लर्न, बट फर्स्ट यू विल हैव टू गेट नाउ प्रैक्टिस। आपको खुद प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जब प्रैक्टिस करेंगे तभी आपके लिए बेस्ट होगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने आपको बताया उस वीडियो में, आपने उसको देखा होगा। मैंने सेकेंड के बाद थर्ड वीडियो डाल दिया। अब उसमें आप क्या करेंगे, इसी प्रकार से प्रैक्टिस करेंगे। मैंने एक एग्जाम्पल के रूप में दिया, और अपने से आप प्रैक्टिस करके आप उसको, आपको ये लगेगा कि मेरा कौन चेक करेगा, मेरा मतलब मैं लिख दिया, मेरा सही है कि गलत है, मैं कैसे अपने आप जानूँ। तो मैं आपके साथ हूँ, मेरा वीडियो आप देख रहे हैं तो मैं आपके साथ हूँ। तो आप मुझे खुद जो है कि कमेंट करके आप मुझे भेज सकते हैं, या मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भेज सकते हैं, मेरा पर्सनल नंबर है वो, उस पर भेज देंगे तो मैं उसको चेक कर लूँगा। इस प्रकार से क्या होगा कि कोई भी हो जिसको ये प्रॉब्लम हो रही है कि मुझे हिंदी से इंग्लिश में नाम नहीं आता है, तो यहाँ से सीख करके वो अपना सीख सकते हैं और अपनी जानकारी ले सकते हैं अच्छे तरीके से। तो लेकिन मैं लास्ट में बोलते बोलते जा रहा हूँ, आप लोग से एक चीज़ कहूँगा कि जरूर मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा। और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। जितना शेयर करेंगे आप उतना बेस्ट होगा। उससे क्या होगा कि लोग जानेंगे, लोग सीखेंगे। बहुत ऐसे लोग हैं जिनको प्रॉब्लम होती है, नहीं बोल पाते हैं, न वो लिख पाते हैं, कहते हैं मुझे इंग्लिश नहीं आती है, और कहीं कहीं उसकी वजह से वो पीछे हो जाते हैं, ठीक है। देखिए मैं नहीं कह रहा हूँ अंग्रेजी बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन आज मैं कह रहा हूँ कोई BA किया हो, कोई MA किया हो, बट अगर उसको इंग्लिश नहीं आती है, कहीं शहर में जाता है, जो अपने रिज्यूम को देता है, तो तुरंत लोग पूछते हैं कि हाँ इंग्लिश आती है क्या, बट कहता है मुझे इंग्लिश नहीं आती है, वो इंग्लिश को पीछे कर देते हैं लोग। ऐसे बहुत से लोग हैं। तो इसलिए जो डर है उनके अंदर, वो डर हट जाएगा। और बता दें आपको कि अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है, तो आप बता दें कि किसी कंपनी में जाकर जॉब भी करना चाहेंगे, तो आपका बता दें तो 30,000 से लेकर के 40,000 रुपया कहीं नहीं गया, आप आराम से कमा सकते हैं, ये गारंटी दे रहा हूँ। लेकिन आपको इसको सही करना पड़ेगा, और जितना अच्छा इसको सही कर लेंगे आप, क्योंकि हर चीज़ का महत्व बाहर पता चलता है, शहर में मालूम पड़ता है। गांव में अगर आप हैं तो वहाँ नहीं, लेकिन जैसे आप किसी जॉब के लिए जाते हैं, वहाँ तुरंत आपको रिक्वायरमेंट जब होती है तो तुरंत पूछता है अंग्रेजी आती है क्या, उनसे पीछे हट जाते हैं। तो अच्छी बात है। अगर आप लोग मुझसे कनेक्ट हुए हैं तो ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर करिए आप लोग। मैं कल फिर मिलूंगा, और कल मिलूंगा तो इस पर नहीं मिलूंगा, आगे मैं नेक्स्ट वीडियो आप लोग को दूंगा, जहाँ से आप बोलना सीखेंगे धीरे धीरे, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू सो मच, बी हैप्पी ऑलवेज टाइम। बस एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि अगर खुद में विश्वास है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। आपका बिलीफ सिस्टम अगर मजबूत है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। अगर आपके अंदर बिलीफ सिस्टम नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन कंसिस्टेंसी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एवरी पर्सन। लगातार अगर काम कर रहे हैं आप, लगातार कर रहे हैं, तो उसकी बहुत बड़ी चीज़ है। क्योंकि लगातार करने से क्या होता है कि आप सफलता की तरफ जाते हैं। आप सोचिए कि अगर पत्थर है, उस पत्थर पे अगर बूंद टप टप ड्रॉप कर रही है, टपक रही है, तो उस पत्थर को भी ठोकला कर, क्योंकि वो लगातार गिर रही है। तो लगातार करेंगे तो उसका रिजल्ट आएगा, लगातार नहीं करेंगे तो रिजल्ट नहीं आएगा। कहते हैं द नॉलेज इज अ ट्रेजर, ज्ञान एक खजाना है और प्रैक्टिस उसकी चाबी है। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना परफेक्ट बनेंगे। थैंक यू सो मच, बी हैप्पी ऑलवेज टाइम। नमस्कार।